हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। रक्षाबंधन का दिन था। रेशमी अपनी रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त थी क्योंकि उसके पति अमन की दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने आने वाली थी। अमन की दो बहन थी। बड़ी बहन अंजलि की शादी अमीर घर में हुई थी और छोटी बहन अनामिका की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमन और उसका पूरा परिवार अंजलि को ज़्यादा मानते थे क्योंकि वो अमीर थी, इसलिए जब भी उनके घर आती थी तो ढेर सारे उपहार लाती थी, सबके लिए महंगे कपड़े वगैरह लाती थी। ये भी एक अमीर बहन और गरीब बहन की कहानी है। बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाती थी, इसलिए उसके आने का सबको इंतज़ार रहता था। वहीं अनामिका गरीब थी, इसलिए वह अंजलि जितना सामान नहीं लाती थी, पर उनसे बहुत प्यार करती थी। तो उस दिन भी, राखी वाले दिन, अमन का पूरा परिवार अंजलि की राह देख रहा था। अनामिका पहले आ गई, दोनों बच्चों को चॉकलेट की थैली देती है। उसे देख रेशमी मन ही मन सोची, बेकार सी मिठाई लेकर आ गई, 500 का नोट लेकर आएगी, 500 का नोट लेकर जाएगी। अभी अनामिका अंदर आई ही थी कि अंजलि भी आ गई, जिसे देख अमन के दोनों बच्चे अनामिका के थैले को फेंक अंजलि से जाकर लिपट गए। वह उनके लिए ढेर सारे उपहार और महंगे कपड़े लाई थी। दोनों बच्चे उपहार लेकर खुश हो गए। पूरा परिवार अंजलि की खातिरदारी में लग गया और उसे अच्छे से चाय पानी कराया, लेकिन अनामिका को कोई पूछ नहीं रहा था। यह सब देखकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। सब होने के बाद दोनों बहनें अमन को फिर राखी बांधने लगी। सब रस्म होने के बाद शाम को अंजलि कमरे में बैठ गई, लेकिन अनामिका रेशमी के साथ घर का सारा काम कराने में, हाथ बटाने में लग गई। उधर शाम होते ही अमन शराब की बोतल लेकर पीने बैठ गया, तो उसे शराब पीता देख अनामिका अंदर आती है कमरे में और बोलती है, भैया डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है, फिर भी आप पीने बैठ गए। आपकी किडनी पहले से ही खराब है, अगर आप शराब पीना बंद नहीं करोगे तो दूसरी किडनी भी आपकी खराब होने में समय नहीं लगेगा। तो अमन बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही पी रहा हूँ, इतने से कुछ नहीं होता है, तो तुम चिंता मत करो। तो सभी लोग अंजलि से बात कर रहे थे कि नामिका से कोई बात नहीं कर रहा था, तो नामिका को उनका व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था। अब कोई बात ना करे, इसलिए वह अपने घर जाना बेहतर समझती है। वह अपने घर चली गई। अमन और रेशमी अंजलि को रात में रुकने को कहते हैं, इसलिए अंजलि रात में रुकी रहती है और अगले दिन सुबह अपने घर। 2 दिन बाद अमन की फिर तबीयत खराब हो जाती है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। डॉक्टर बताता है कि अमन की दोनों किडनी खराब हो चुकी है और उनके पास कोई किडनी दान करने वाला नहीं है। और अब अमन को बचाने के लिए एक ही रास्ता था कि उसे कोई किडनी दान करने वाला मिल जाए, कि डॉक्टरों के पास नहीं था ना कोई डोनेशन के लिए, कि यदि परिवार में कोई किडनी दान करेगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो जांच में रेशमा का जो ब्लड ग्रुप था वो नहीं मिला उसकी पत्नी का, तो रेशमी अंजलि को फ़ोन कर बड़ी उम्मीद से अस्पताल बुलाती है, उससे सारी बात कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है कि भाभी मैं किडनी नहीं दे सकती, मेरे ससुराल वाले भी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो मैं कर सकती हूँ, उसका बताना, मैं आपको पैसों का इंतज़ाम कर सकती हूँ, मैं किडनी नहीं। उसने साफ मना कर दिया। ये सब बोलकर अमन से बिना मिले वह घर चली गई। बोली, मैं कल भैया से मिलने आऊँगी, लेकिन दोबारा ना ही आई, ना ही उसने फ़ोन पर हालचाल पूछा। और जब अंजलि उनका साथ नहीं दी तो अनामिका को फ़ोन कर सारी बात बताती, तो अनामिका भागी भागी भाई के लिए अस्पताल आती है और डॉक्टर से बोली, आप मेरी जांच करिए, अगर सब ठीक हुआ तो मैं अपनी किडनी तैयार दे दूँगी। तो जांच में पता चलता है कि उसने किडनी दान दे देती है। भाई की जान बचाने के लिए वो अनामिका बिना सोचे समझे अपनी किडनी दान दे देती है। जांच में सब ठीक आता है, तुरंत ऑपरेशन होता है और सफल भी रहता है। तो अनामिका गरीब थी लेकिन दिल से अमीर थी। उसने राखी और भाई बहन के रिश्ते की अहमियत को समझा और उचित निर्णय लिया। मतलब ये भी होता है कि आपका हृदय कितना बड़ा है। अपने भाई की जान बचाई। रेशमी और अमन उसके साथ बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और लालच में पूरा परिवार जिस बहन को राखों पर रखता था वह तो ज़रूरत पड़ने पर मुंह फेर ली, वो तो काम ही नहीं आई। तो जिस बहन से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, और उसने अपना जीवन खतरे में डालकर अपने भाई की जान बचाई। अब ये होता है कि आप मुसीबत में क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें, सुख में तो सब आते हैं लेकिन अब दुख में क्या हो रहा है। तो क्या है कि रिश्ते की अहमियत उसके अमीरी या गरीबी से नहीं होती, मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा रिश्ता होता है। जो आपके रिश्तेदार आपको पल पल, अगर आपकी कोई दिक्कत है, उसको संभालते हैं, समझते हैं। इसलिए धन्यवाद।
कैसे लगी मेरी स्टोरी बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।